नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ा पाठ 156 के माध्यम से आज बात करेंगे 22 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 334 ईसा पूर्व से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है कोविड वैक्सीनेशन। क्या सभी बच्चों को लगानी चाहिए कोरोना वैक्सीन? इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाए। सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाए। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हर दिन की तरह आज की सुविचार से। आज का सुविचार है रिश्ता। अगर सच बोलने से रिश्ता टूटता है तो वो रिश्ता नहीं, अटूट का नाम ही तो रिश्ता है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 334 ईसा पूर्व सिकंदर की सेना ने पर्शिया के राजा को हटाया। 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा कालीकट के तट पर जमेरून में पहली बार मिले। 1570 ईस्वी को थिएड्रम आर्विस टर्मर नाम से पहला एटलास प्रकाशित हुआ जिसमें 70 नक्शे थे। 1712 ईस्वी को सम्राट कैरल छठी को हंगरी के राजा का ताज पहनाया गया। 1735 ईस्वी को चर्च हैंडली ने ट्रेडविंड का पहला व्याख्या प्रकाशित किया। 1756 ईस्वी को रूस और ऑस्ट्रिया सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1761 ईस्वी को अमेरिका के फिलाडेल्फिया में पहली जीवन बीमा पॉलिसी की गई। 1762 ईस्वी को स्वीडन और प्रशिया के शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। 1799 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट ने यरूशलेम के यहूदियों के राज्य की स्थापना का समर्थन दिया। 1815 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने एक आदेश के तहत दिल्ली के मुगल बादशाह के लिए एक स्थायी प्रावधान की व्यवस्था की। 1841 ईस्वी को गुरिया के विरुद्ध जॉर्जिया प्रांत गुरिया ने रूसी साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ किया। 1843 ईस्वी को 700 से 1000 प्रवासियों के साथ पहली वैगन ट्रेन स्वतंत्रता ओरेगन को मिसौरी भेजा गया। 1855 ईस्वी को विक्टोरिया के प्रांत को साउथ वेल्स से प्रशासनिक रूप में अलग किया गया। 1856 ईस्वी को मॉस्को के व्यापारी त्रेतिकोफ ने पहली बार 2 पेंटिंग्स खरीदकर अपना चित्र संग्रह बनाना शुरू किया। 1871 ईस्वी को अमेरिका सेना ने नेब्रास्का में केर्नी में के किले में परित्याग करने का आदेश जारी किया। 1892 ईस्वी को डॉक्टर वाशिंगटन शेफील्ड ने टूथपेस्ट के लिए ट्यूब का आविष्कार किया। 1906 ईस्वी को राइट बंधुओं ने अपना फ्लाइंग मशीन के लिए अमेरिका से पेटेंट पाया। 1936 ईस्वी को भारत के पहले स्टेडियम बेबॉर्न स्टेडियम का बॉम्बे में शिलान्यास हुआ। 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली के बीच स्टील की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। 1943 ईस्वी को पहले भारतीय लड़ाकू जेट विमान का परीक्षण किया गया। 1946 ईस्वी को पहली बार अमेरिका रॉकेट WAC कॉर्पल को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का कामयाब हुआ। 1961 ईस्वी को ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू किया गया और 1965 में पहला पुरस्कार प्रदान करना शुरू किया गया। 1963 ईस्वी को भारत की पहली ग्लाइडर रोहिणी ने उड़ान भरी। 1972 ईस्वी को रूस की यात्रा पर जाने वाले पहले अमेरिका राष्ट्रपति बने निकलसन। उन्होंने सोवियत नेता लियोनिदो ब्रेजनेव के साथ मुलाकात की। 1972 ईस्वी को पाकिस्तान का राष्ट्रमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र दिया। 1987 ईस्वी को भारत के मेरठ में हाशिमपुरा नरसंहार हुआ। 1988 ईस्वी को भारत ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र अग्नि का सफल परीक्षण किया। 1990 ईस्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी यमन के विलय के साथ संयुक्त यमन गणराज्य का अभ्युदय हुआ। 1992 को बोस्निया और हर्जेगोविना, क्रोएशिया और
स्लोवेनिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। 1996 ईस्वी को माइकल केम्डेटस तीसरी बार अगले 5 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रबंधन निदेशक चुना गया। 2001 को दलाई लामा ने तिब्बत की आजादी की मांग छोड़ी। 2002 को नेपाल में संसद को भंग किया गया। 2003 को अल्जीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से 2000 से अधिक लोग मारे गए। 2007 को गणितज्ञ श्रीनिवास वर्धन को नॉर्वे का अव्वल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2008 को केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों ने ओबीसी छात्रों को 27% कोटा देने का आधारभूत ढांचा खड़ा करने के लिए सरकार ने 10,328 करोड़ रुपए दिए। सन 2008 को कर्नाटक विधानसभा द्वारा तीसरा व अंतिम चरण संपन्न हुआ और इसी साल मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति निर्मला सहित हिंदी की 5 रचनाओं के अनुवादक वर्ष 2007 के साहित्य अकादमी पुरस्कार हेतु चुना गया। केंद्र सरकार ने गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा भी इसी साल किया और संयुक्त राष्ट्र संघ की 47 संसदीय मानवाधिकार समिति में पाकिस्तान को शामिल भी किया गया इसी साल। सन 2010 को एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737 मंगलोर में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें 158 लोगों की मौतें हुई। 2012 को जापान में टोक्यो स्काईट्री टावर को खोला गया। सन 2019 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ ने युद्ध मिशन में शामिल होने के लिए योग्यता हासिल करने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनकर इतिहास रचा। सन 2019 को ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने रिसेट 2B उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रच डाला और इसी साल भारतीय वायुसेना ने सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। वायुसेना के अनुसार लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI से दागी गई ब्रह्मोस के सफलतापूर्वक लक्ष्य को निशाना बनाया। सन 2020 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक यात्री विमान जिन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण उसमें सवार 170 लोगों में से 97 लोगों की मौत हुई। सन 2020 को ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विश्व स्वास्थ्य संगठन के 34वें सदस्यीय कार्यकारिणी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्म दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। 1772 ईस्वी को प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। उन्होंने ब्रह्म समाज आंदोलन की शुरुआत की और बाल विवाह तथा सती प्रथा जैसे कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। स्कॉटिश लेखक, चिकित्सक एवं भौतिक शास्त्री सर आर्थर इग्नाशियस कॉनन डॉयल को जासूस शार्लॉक होम्स की कहानी और प्रोफेसर चैलेंजर के साहसिक कारनामों के लिए जाना जाता है। इनका जन्म भी 1859 ईस्वी को हुआ। उद्यमी समाज सेवी और भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक साहू शांति प्रसाद का जन्म 1911 को। हिंदी और रूसी साहित्य के आधुनिक सेतु निर्माण मदन लाल मधु का जन्म 1925 को। जम्मू और कश्मीर के 13वीं और राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का जन्म 1959 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। पेशेवर से कलकत्ता तक देश की सबसे लंबी सड़क ग्लांग ट्रंक रोड का निर्माण करने वाले महान जोद्धा सूर वंश के संस्थापक शेरशाह सूरी का निधन 1545 को हुआ। भारत के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद अमृत डांगे का निधन 1991 को। 20वीं सदी के जाने माने चिंतक, इतिहासवेत्ता, संस्कृतज्ञ और सौंदर्य शास्त्री गोविंद चंद्र पांडे का निधन 2011 को। 4 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन एस्ले कपूर और 16वीं लोकसभा के सांसद नेपाल सिंह भारत का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज श्री महावीर स्वामी की कैवल्य ज्ञान, श्री राजाराम मोहन राय जयंती के साथ साथ विश्व गोथ दिवस और विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज की मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साइक्लोन आज बंगाल उड़ीसा में मचा सकता है तबाही, उड़ीसा प्रशासन में जारी किया अलर्ट। फीफा अंडर-7 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। त्रिपुरा सरकार ने राज्य के
लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाने की मदद से जागृत त्रिपुरा नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य को ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना लॉन्च किया। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने शुक्रवार आधी रात को संसद भंग कर दी। 12 तथा 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव करने की घोषणा किया गया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक कोरोना वैक्सीनेशन। क्या सभी बच्चों को लगानी होगी कोरोना वैक्सीन के बारे में। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। वैक्सीनेशन के लिए जोरों दिया जा रहा है। कई मुल्कों ने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का नतीजा है कि वहां जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगी है। हालांकि दुनिया में अधिकतर मुल्कों ने 18 साल से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन लगाई है। अमेरिका में जहां 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने की मंजूरी दी है। दुनिया भर के इसे स्वीकार किया है कि खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया, रोटावायरस, मेनिंजाइटिस और अन्य बीमारी जैसे को बच्चों को बचाने के लिए उनका वैक्सीनेशन लंबे समय से किया जा रहा है। इन बीमारियों से बचने के लिए कुछ महीने के बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर कोविड-19 के साथ ऐसा क्यों, जिसकी वजह से बच्चों के वैक्सीनेशन पर ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा है। 12 से 15 साल के 6 लाख बच्चों को यूएस में हुआ वैक्सीनेशन। इससे उम्मीद है कि सेफ्टी डाटा की वजह से अगले साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। ब्रिटेन में बड़ी संख्या में वयस्कों को आबादी का वैक्सीनेशन कर दिया गया है और लोगों को की जिंदगी सामान्य हो रही है, लेकिन अभी तक बच्चों को वैक्सीनेशन को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई है। बच्चों को वैक्सीनेशन नहीं लगाने को लेकर एक तर्क दिया जा रहा है कि इनमें से बहुत कम फायदा होगा। ब्रिटेन के वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पर ज्वाइंट कमेटी के सदस्य प्रोफेसर एडम फिन कहते हैं कि सौभाग्य से इस महामारी को लेकर एक अच्छी बात यह है कि बच्चों में बेहद ही कम प्रभावित है। बच्चों को में संक्रमण में सिर्फ हल्के या बेहद हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। इसी वजह से सभी वयस्कों को वैक्सीन लगाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। 7 देशों पर किए गए एक अध्ययन को लेसेंट पत्रिका ने प्रकाशित किया है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि कोविड महामारी से प्रति 10 लाख बच्चों में 2 से भी कम ज्यादा बच्चों की मौतें हुई है। ब्रिटेन में पहले से भी बीमारी से जूझ रहे बच्चों को भी वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। सिर्फ वहीं बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसके स्वास्थ्य बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है। वैक्सीन भले ही वायरस को प्रभावी और लोगों के लिए सुरक्षित है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान की तुलना किया जाना भी बाकी है। वहीं बच्चों को वैक्सीन लगाने का फायदा भी है, क्योंकि इससे जरिए अन्य लोगों को जान बचाई जा सकती है। यह एक ऐसा अप्रोच है जिसे फ्लू को लेकर पहले से भी अपनाया जा रहा है। ब्रिटेन में 2 से लेकर 12 साल के बच्चों को हर साल नजर स्प्रे दिया जाता है, ताकि उनके दादा दादी को जुकाम से बचाया जा सके। इस वजह से एक तर्क दिया जा रहा है कि कोविड वैक्सीन देने से लोगों के बीच हार्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। अधिक संख्या में लोगों को वैक्सीनेट होंगे और वायरस आसानी से नहीं फैल पाएगा। अभी तक यह माना जा रहा है कि छोटे बच्चे कोरोना को फैलना से सक्षम नहीं है, लेकिन बड़े बच्चे ऐसा कर सकते हैं। ऐसे में 12 से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाना जरूरी हो सकता है। फिर भी कोविड गाइडलाइन और विभागीय आदेश के अनुसार काम करना है। अंत में फिर से एक बार आपसे निवेदन है, मिलावटी खानपान के कारण हम अपने अंदरूनी ताकत खो चुके हैं। इसलिए स्थानीय सरकारें, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 गाइडलाइंस का समुचित पालन करना सुनिश्चित करें। सरकार की आलोचना और राजनीति से ऊपर उठकर आम जनता को जागरूक बनाएं। आत्मविश्वास से लवरेज होकर संयम का परिचय देते हुए कोविड गाइडलाइंस एवं समय समय पर जारी दिशा निर्देश का ईमानदारी से पालन करते हुए सरकारी तंत्र का सहयोग करना होगा। ऐसी में ही तीसरी लहर से हम लोग बच सकते हैं। इस युद्ध में जनता को अपने घर में रहकर अपने बुजुर्ग, महिला और बच्चों को ख्याल रखें। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें।
अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।